दे करके समझोगे तो तुम भी खड्डे में गिरोगे और हो सकता है गुरु को भी घसीट के गिरा दो तुम। अगर गुरु भी तुम्हारे बहकावे में आ जाए तो गुरु जाके अंधले तो चेले सत्यानाश। फिर दोनों ही अंधे मिलके अनजान राह भुला बैठे। यहाँ पर आधे सीखे हुए आते हैं ना लोग, तो ये आधे सीखे हुए जाके जल्दी में सत्संग शुरू कर देते हैं बोलना। गुरु ने कहा निष्काम करो, तो निष्काम तो भूल जाता है अक्षर, वो समझते हमने सत्संग बना लिया है, प्रमुख हो गए हम सत्संग के। जैसे नेता किसी किसी एरिया का प्रमुख होता है ना, तो तुम समझते हम इस एरिया के प्रमुख है, वो बोलता है हम इस शहर के प्रमुख है। फिर गुरु चमाट मारता है, बोलता तुम अपना उद्धार करने आए थे, चेला बनाने आए थे। चेलों में खुश हो जाते हैं, अपने को एक शहर का वासी समझते हैं, हम इधर शहर के, हम इधर शहर के हैं, हम इधर शहर के हैं। फिर उसमें भी झगड़ा है, न एक देशवासी बनो, देश काल शरीर सबसे परे आत्मा है। आत्मा तुम्हारे देश में नहीं अटकी है, तुम्हारे काल में नहीं अटकी, तुम्हारे देह में नहीं अटकी। आत्मा के कारण शरीर जरूर चल रहा है, लेकिन फिर भी पर्दे की तरह आत्मा न्यारा है। पिक्चर से वो लिपायमान नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञानी किसी से लिपायमान नहीं होता है, उसके आधार पर सब है। कितने सीन्स गुजर जाते हैं, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर गया। तुम गुजरी को भी याद करते, ज्ञानी गुजरी को भी नहीं याद करते। एक दिन जो पहले हो गया उसको भी भूल जाता है। कल ऐसा हुआ, हुआ होगा, याद नहीं। आपने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हम और तुम, तो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे हम न तुम तो दफ्तरी तुम। कृष्ण अर्जुन कृष्ण में समा जाए तो अर्जुन बचेगा नहीं। अर्जुन अलग है तो अर्जुन को इच्छा होती है, अर्जुन को प्रश्न उठता है, अर्जुन मोह में अंधा होता है, दुखी होता है। पर कृष्ण भले उसका सखा था, कहीं सुना है कि अर्जुन के साथ वो भी आंसू बहाने लगा या रोने लगा? वो जागृत है, वो जागृत है अपनी आत्मा में। तुम भी अपने स्वरूप में जागृत रहो। तुम्हारे पास रोते हुए आएंगे लोग, तुम उनके साथ नहीं रहोगे। तुम हंसते रहोगे, उनको हंसाते रहोगे, प्रेम करते रहोगे, प्रेम मय हो जाओगे, अथाह समुद्र बन जाओगे। तुम्हारा प्रेम कभी खुटेगा नहीं। तुमको कभी किसी से प्रेम उधारा नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आज तुम प्रेम का सागर बन जाओ तो उधारा प्रेम किसी को भी मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम प्रेम के सागर नहीं बनते हैं, फिर शरीर में आते हैं। शरीर तो हद वाला है, तुम भी हद वाले रहोगे। बेहद में तुम आ जाओ तो शरीर की हर क्रिया से ऊंचे उठ जाओगे। न अपने को शरीर देखोगे, न गुरु को शरीर देखोगे। न अपनी क्रिया में जाओगे, न गुरु की क्रिया में जाओगे। अपने को भी अकर्मी जानोगे, गुरु को भी अकर्मी जानोगे। पर जब तक तुम करता है तो गुरु को भी करता समझ, तब तक तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। कितना भी गुरु तुमको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करे, दिन रात आके तुम्हारे साथ रह जाए, तो भी तृप्ति नहीं आती। तो भी भूखा भूख न उतरे जे बनना पुरिया पार। कितनी भी तुम्हारे को बाहर से हेल्प कर देगा गुरु, तुमको लगेगा अभी भी हम खुटे लिए। इसके लिए अपने अंदर की तृप्ति चाहिए। बाहर से कितना भी पानी इकट्ठा करेंगे, जब तक ओरिजिनल नल हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारा पानी खुट जाएगा। फिर ओरिजिनल पानी जिस टाइम आता है उसी से तुम टिल्लू लगा के अपनी टंकियां भर लेते हो। फिर दिन भर की तुमको आराम हो जाती, फिर नेक्स्ट डे फिर भरनी पड़ती। तो ये बाहर का पानी खुटता है, खत्म होता है, लेकिन अंदर कुआं बन जाएगा तुम्हारे, तो तुम्हारा फिर छोटे छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तुम अपने आप में तृप्त हो जाओ। जो अपने में तृप्त नहीं है वही दूसरे को देखता है, और जिसको अपने में तृप्ति आ गई दूसरे की तरफ देखेगा ही नहीं आंख उठा के।
मुझे तुमसे तृप्ति चाहिए, तुमसे चाहिए, तुमसे चाहिए। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक।